अस्सलामुअलैकुम, बोलियो खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूं अनविशा सलीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम यकजहती कश्मीर मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। शहर शहर जहर जलूस रैलियां बात का सबूत हैं कि कश्मीरी आज़ादी की तहरीक में तन्हा नहीं बल्कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दर्दमंद दिल रखने वालों के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। 5 फरवरी कश्मीरियों से यकजहती का भरपूर इजहार। नमाज फजर के बाद कश्मीरियों के लिए पुरसोज दुआ की। शहर शहर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे, जलसे, जुलूस और रैलियां। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान के लहराते झंडे, आजादी के मतवालों का जज्बा मजीद गर्म। मुकर्रिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो कश्मीरियों से इस तस्वाब राय का वादा पूरा करें। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा अस्करी और सिफारती मुहाज पर भारतीय झूठ का बयानिया दफन हो गया। मौक़े हक में शानदार फतह से कश्मीर का मसला पूरी दुनिया में उजागर हुआ। मसला कश्मीर कामयाबी से उजागर करने पर नायब वज़ीर आज़म की कोशिशें लायक तहसीन हैं। हमारी बहादुर अफवाज भारतीय कठपुतलियों का वही हशर करेंगे जो भारतीय तैयारों का हुआ। के हक में पाकिस्तान ने भारतीय घमंड खाक में मिला दिया और फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की दिलेराना क़यादत में हमारी बहादुर अफवाज ने भारत को ऐसी शिकस्त दी है जो उनकी नस्लें भी भूल न पाएंगी। मार के हक से कश्मीर कॉज पूरी दुनिया में दोबारा पूरी कुव्वत से जिंदा हुआ। सफारती मुहाज पर भी भारतीय झूठ का बयानिया दफन हो गया। इसके लिए मैं अस्करी क़यादत के साथ साथ सफारती सतह पर जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने भरपूर दिन रात एक करके पूरी दुनिया में कश्मीर कॉज को दोबारा उजागर किया। पाकिस्तान की बहादुर फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय दहशतगर्दी में मुलव्वस कठपुतलियों का वही हाल करेंगे जो मार के हक में भारतीय तैयारों का हुआ था। मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने पाकिस्तानी बहन भाइयों से इजहार तशक्कुर किया। असम्बली से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा आज़ाद कश्मीर उनकी कश्मीरियों से मोहब्बत का मज़हर है। फैसल मुमताज़ राठौड़ ने कहा कि 8 लाख भारतीय फ़ौज कश्मीरियों की सोचों पर पाबंदी नहीं लगा सकते। आज के दिन आज़ादी कश्मीर के लिए जान देने वालों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। 1900 से लेकर आज के दिन तक हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के ऊपर अपना जाबिराना तसल्लुत कायम करने के लिए हिंदुस्तान की 8 लाख फ़ौज उनके वजूद के ऊपर तो मुसल्लत की हुई है, लेकिन उनकी सोचों पर वो पैरा नहीं बिठा सका। अहलियान पाकिस्तान आज भी पूरी दुनिया के अंदर कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। आज हमारे ब्रिजेस के ऊपर हमारे वफाकी वज़रा कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती का पैगाम दे रहे हैं। और सबसे बढ़कर आज आपका यहाँ पर आना, हमारी सियासी क़यादत का और हमारी अस्करी क़यादत की यहाँ पर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि सियासी व अस्करी क़यादत कश्मीरियों की पुश्तबान है और हमारे साथ खड़ी है। यौम यकजहती कश्मीर पर पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में रैलियां निकाली गईं। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने रैली की क़यादत की, जिसमें मुख्तलिफ शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। यौम यकजहती कश्मीर पाकिस्तान पर पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में रैलियां निकाली गईं। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने रैली की क़यादत की, जिसमें मुख्तलिफ शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। बट के रहेगा हिंदुस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौम यकजहती कश्मीर पर मुल्क की फ़ज़ा में पाकिस्तानियों के पुरजोश नारों की गूंज। कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह।
भारतीय मसालिम के शिकार कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर के अवाम सड़कों पर निकल आए। छोटे बड़े शहरों में तकरीबात का इनेकाद हुआ और रैलियां निकाली गईं। कश्मीर बनेगा, कश्मीर इस्लामाबाद में विफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने बड़ी अवामी रैली की क़यादत की। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने अपने कश्मीरी भाइयों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने वाज़ेह किया कि कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद एक दिन जरूर रंग लाएगी। 5 फरवरी योमी यकजहती कश्मीर हमारे उन मकबूजा जम्मू कश्मीर में रहने वाले उन बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती कराना है, उन्हें बावर दिलाना है कि आप अपने जिद्दोजहद में अकेले नहीं है। आजाद जम्मू कश्मीर में यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जज्बे के साथ मनाया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जेर एहतमाम मुजफ्फराबाद में बड़ा अवामी जलसा हुआ। शरका ने आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कश्मीरियों से इजहार हम खबर देंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मुजफ्फराबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आज़ादी कश्मीर की जिद्दोजहद के शौदा को खिराज अकीदत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शौदा जम्मू कश्मीर पर फूलों की चादर चढ़ाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तहरीक कश्मीर के शौदा को बेमिसाल जुर्रत, बहादुरी और बेलौस कुर्बानियों पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया है। मज़ीद तफसीलात अदालत नुमाइंदा खुसूसी बोलने सलमान अमान से। सलमान बताइएगा। जी बिल्कुल, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आज का मुजफ्फराबाद का दौरा इस बात को जाहिर करता है कि पाकिस्तान किसी सूरत मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के जुल्म और ज्यादतियों को सहने वाले कश्मीरी अवाम को उनकी मुनसिफाना जद्दोजहद आज़ादी में कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। और आज के दौरे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कश्मीरी अवाम से भरपूर इजहार यकजहती किया और वाज़ेह किया कि पाकिस्तान एक गैर मुतज़लज़ल सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत अपनी जारी रखेगा। उनका कहना था कि भारत के मुजाले में इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और जिस तरह से हिंदुत्व पर मबनी ज़्यादतियाँ की जा रही हैं वो कश्मीरी अवाम के जज्बा हुर्रियत को दबा नहीं सकती। कश्मीरी अवाम की जल्द उमंगों और के मुताबिक जो है तनाज़े कश्मीर का फैसला होगा और कश्मीरी अवाम आज़ादी की सुबह देखेंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हर आलमी फोरम के ऊपर मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज में उजागर करता रहेगा। खासतौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कश्मीर में तैनात अफसरों और जवानों की पेशा वाराना महारत और बुलंद हौसले को भी सराहा और इसके साथ ही उन्होंने ताकीद की कि हर महाज पर मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी, चौकसी और हम आहंगी बरकरार रखी जा सके। उन्होंने जो अगले मोर्चे हैं उनका भी दौरा किया और फ्रंट लाइन पर मुतय्यन अफसरों और जवानों से मुलाकात की, उनके बुलंद हौसले को सराहा, पेशा वाराना महारत को सराहा और इसके साथ ही उन्होंने हिदायत की और वाज़ेह किया कि किसी भी जारियत का फौरी और मुंह तोड़ और मौसर जवाब दिया जाएगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज रिवायती और हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इससे पहले मुजफ्फराबाद आमद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल कोर कमांडर रावलपिंडी ने किया। जी बहुत शुक्रिया सलमान अपडेट करने के लिए। आप बताएं कि दहशतगर्दों का हदफ कोयटा का रेड जोन था। अब बलूचिस्तान में सूरत हाल नॉर्मल है। मुआवने खुसूसी बलूचिस्तान शाहिद रिंद और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि नौशकी में सड़क को दहशतगर्दों ने तबाह किया। ये सड़क भी 12 से 14 घंटों में बहाल कर दी जाएगी। बलूचिस्तान में तमाम कौमी शाहराहें खुली हैं। ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की शिनाख्त का अमल जारी है। कोयटा में सेकेंडरी के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। जो उनका टारगेट था रेड जोन, कोयटा बलूचिस्तान पुलिस के जवानों ने या फ्रंटियर कोर ने उस रेड जोन के करीब अगर आप उन विजुअल्स को देखें तो उस दहशतगर्द को आखिरी वक्त तक अपनी गन के निशाने पर रखा जब तक कि वो गाड़ी मोड़ने पर मजबूर नहीं हुआ। इस वक्त तमाम शाहराएं खुली हुई हैं। नौशकी में चूंकि उन्होंने रोड को डैमेज किया है बम धमाकों से, उस पर टीमें CNW की, PDMA की काम कर रही हैं और 12 से 24 घंटों में वो भी क्लियर हो जाएगा। कॉम्बिंग ऑपरेशंस हैं, उसमें 100 के करीब मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया है। जो दहशतगर्द इन कार्रवाइयों में मारे गए हैं उनकी शनाख्त का अमल जारी है। कोयटा में सेकेंडरी के 8th और 9th के इम्तिहानात होने हैं आइंदा चंद रोज में, वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 2 जेलों के ऊपर हमारा आपको पता ही अटैक हुआ और वहाँ से हमारे जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स भी थे और कुछ सीरियस क्रिमिनल्स भी थे वो अभी एट लार्ज हैं। उनका हॉट परसूट चल रहा है, कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, सैनिटाइजेशन भी चल रहे हैं। पंजाब में आलू की रिकॉर्ड पैदावार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़रई इस्लाहात के बाद आलू की पैदावार में 25% इजाफा हुआ। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म से एक्सपोर्ट की इजाज़त तलब की, जबकि काज़किस्तान के साथ ज़रई ताउन और बरामदात पर अहम पेशरफ्त मुतवक्के है।
सूबे में आलू की पैदावार के नए रिकॉर्ड बन गए। 12 मिलियन मैट्रिक टन की तारीखी पैदावार के बाद 25% का बड़ा इजाफा हो गया। वजीर आला मरियम नवाज ने पैदावार जाया होने से बचाने के लिए वजीर आजम से एक्सपोर्ट की इजाजत भी तलब कर ली। कहा कि किसान को मिडलमैन या मार्केट के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। आलू की बम्पर क्रॉप किसान के लिए परेशानी नहीं बल्कि खुशहाली का पैगाम लाएगी। दीगर खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं कि अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को धमकाना शुरू कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई को मौजूदा सूरत हाल पर संजीदगी से फिक्रमंद होना चाहिए। सदर ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई न की होती तो आज मशरिक़ वस्ता में अमन मुमकिन नहीं होता। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के इक़दामात ने खत्ते में इस्तेहकाम कायम रखने में अहम किरदार अदा किया। रूस, अमेरिका और यूक्रेन के मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ सामने आ गई। रूस और यूक्रेन 300 से ज़ायद कैदियों के तबादले पर मुत्तफ़िक हो गए। अमेरिका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगरचा अभी बहुत सा काम बाकी है, लेकिन इस नोयत के इक़दामात सबूत हैं कि मुसलसल सिफारती राब्ते अमली नताइज दे रहे हैं। मुज़ाकरात यूक्रेन के बहरान के खात्मे की कोशिशों को आगे बढ़ा रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि लाहौर के बसंत फेस्टिवल की बात की जाए तो ये कैसे मुमकिन है कि लाहौरी खाबों का जिक्र न किया जाए। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स को पतंगों से सजा दिया गया है। लाहौर पहुंचने वाले शायकीन के लिए कौन से खुसूसी पकवान तैयार किए जा रहे हैं और रेस्टोरेंट्स पर इस वक्त क्या मनाजिर हैं, आइए जानते हैं खुरम मलिक से। खुरम, बताइएगा। जी बिल्कुल, बसंत का मेला सजने को तैयार है और जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो मुकम्मल तैयार दिखाई दे रहा है। हर तरफ जो है वो पतंगे, डोरे जो है वो दिखाई दे रही हैं और जो दिल हुआ भो काटा की सदाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। यही सदाएं जो है वो रेस्टोरेंट्स में और यहाँ पर जो भी शहरी आ रहा है उसको ऑर्डर के साथ जो है वो गुड्डा भी दिया जा रहा है, पतंग भी दी जा रही है। मुझे बताइएगा कितने एक्साइटेड हैं, क्या तैयारियां हैं बसंत की और बसंत को किस तरह मनाने जा रहे हैं और तीनों दिन कहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी, ये हम मरियम नवाज साहिबा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये बसंत का इवेंट ओपन करने की इजाज़त दी है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। हमने तीनों दिन इवेंट्स रखे हैं और इन रेस्टोरेंट वालों को खाने का ऑर्डर भी दिया है। इनका भी बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें ये गुड्डे भी दिए हैं और डोरों का भी इंतज़ाम किया है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आपने बात सुनी है। शहरी हमारे साथ मौजूद थे जिनकी जानिब से यकीनन तमाम शहरी जो हैं वो एक्साइटेड हैं और पुरजोश हैं। खाबों का इंतजाम कर रहे हैं और बसंत की खुशियों को खूब मनाने की हवाले से प्लानिंग को मुकम्मल किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।